बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज बात करते हैं केरे के हवाले से। ये एक बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू है। बहुत से लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उनको केरे का प्रॉब्लम है, यानी उनको इसको पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी बोलते हैं कि हलक के अंदर जो है वो नाक के पिछले हिस्से से जो सिक्रीशंस हैं वो गिरती रहती हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है और इससे जो है वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता बाज़ दफ़ा ये इन्फेक्शंस का बायस भी बन जाता है। तो ये क्या है केरा? एक्चुअली हमारा जो नोज़ है, इसकी जो बैक साइड के ऊपर जो पोर्शन है, जिसको नेज़ोफेरिंक्स बोलते हैं, और फिर हमारे जो नाक और फिर फेस के अंदर कुछ बोन्स हैं जो अंदर से हॉलो हैं, खोखली हैं, उनके अंदर उनको साइनसेस बोलते हैं। उनके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं जो म्यूकस पैदा करती हैं। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, ये हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है फिर उसके अंदर भी हैं। बाज़ दफ़ा ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स का काम म्यूकस पैदा करना है, सिक्रीशंस पैदा करना है, जो कि एक नॉर्मल फंक्शन है उनका, और इसकी ज़रूरत होती है कि ये उस वहाँ पे म्यूकस पैदा होने से एक तो जो वहाँ है एयर जो अंदर जाएगी वो थोड़ी-सी उसके अंदर ह्यूमिडिटी आ जाती है, नमी आ जाएगी, उसको नम करती है। उसके अलावा वहाँ बहुत सारे जो बैक्टीरिया आ रहे हैं, मुख्तलिफ वायरसेस हैं, उनको रिमूव करने में इसका रोल है। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, नॉर्मल माइक्रोबियोटा, वो यहाँ पे अटैच हैं। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात या मुख्तलिफ काजेज़ की बिना के ऊपर ये जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है इस एरिए की, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, या कह लें कि हाइपर रिएक्टिव हो जाती है, और वो ज़्यादा सिक्रीशंस पैदा करनी शुरू कर देती है। तो मुख्तलिफ अफराद के अंदर इसकी वजूहात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है उसके अंदर पोल्यूशन शामिल है कि बाहर जो गर्दो गुबार पोल्यूशन है वो इसका बहुत बड़ा बायस है। मुख्तलिफ फ़ज़ा के अंदर टॉक्सिन्स हैं, लोगों को मुख्तलिफ केमिकल्स का एक्सपोजर होता है, मसलन पेंट्स हैं और कई किस्म के इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स और केमिकल्स होते हैं, उनका जो एक्सपोजर है उससे भी जो है ये केरे का प्रॉब्लम होगा। फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जो है वो केरे का बायस बन सकती है बाज़ अफ़राद के अंदर। फिर फूड के अंदर, खाने के अंदर बहुत सारी ऐसी अब जो फैक्ट्री फूड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ लोगों को जो है वो उनके लिए वो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं, तो वो उनके लिए एक एलर्जी का बायस बनते हैं। तो वो इसलिए कुछ चीज़ें जो बाहर एनवायरनमेंट के अंदर हैं, जिनका हमें एक्सपोज़र होता है, कुछ चीज़ें हैं हमारी फूड के अंदर जिनसे हमें एलर्जीज़ होती हैं, तो ये मिल मिला के सारी चीज़ें हमारे लिए केरे का बायस बनती हैं और फिर वो हमारे हलक के अंदर मुख्तलिफ सिक्रीशंस ऊपर से गिर रही होती हैं। मुख्तलिफ अद्वियात से, डॉक्टर्स के मशवरे से आप इनके ऊपर किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और बाकी इसके अंदर प्रिवेंशन है कि आपने वो चीज़ें जो इसका बायस बन रही हैं, जिनका अभी हमने ज़िक्र किया, उनको अवॉइड करके आप इनसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनके जो कीड़ा गिर रहा है ये शायद दिमाग के अंदर से, दिमाग पिघल-पिघल के गिर रहा है, और वो लोग इसको इस तरीके से आम ज़ुबान में बयान करते हैं कि उनको तो 20 साल से या 25 साल से कीड़े का मसला है और उनका तो सारा दिमाग जो है वो खुर गया है। तो ऐसा नहीं है। दिमाग जो है, हमारा ब्रेन, वो एक ख़ास स्कल जो बोन का एक स्केलेटन उसके अंदर है, और केरे के साथ ब्रेन के पिघलने का या कुछ इसका इस तरीके का किसी किस्म का मेल जोड़ नहीं है कि ब्रेन के अंदर कोई इससे ऐसी कोई डेफिशिएंसी, कमी या कमज़ोरी आ जाती है। लेकिन अदरवाइज़ चूँकि लोग इस वजह से अनकम्फ़र्टेबल रहते हैं और वो कुछ ना कुछ स्ट्रेस में होते हैं, तो वो उनकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी जो है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दिमाग है वो खुर के आता है, बल्कि ये जैसे मैंने बताया सिक मेम्ब्रेन्स हैं अंदर, और उसके अंदर म्यूकस जो है वो पैदा होता है और वो पानी जो है वो सिक्रीट होता है सिक्रीशंस की शक्ल में। तो इसलिए जब जिनको भी ये मसला हो उनको चाहिए कि अपने मुआलिज के साथ राब्ता करके इसकी प्रिवेंशन जो है वो सीखें और उसकी मेडिकेशन करें, ताकि वो अनकम्फर्टेबल ना रहें, बल्कि वो कंफर्टेबल रहें। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।